आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो इसके पिछला क्लास आप लोग नहीं देखें, आप लोग देख लीजिएगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, चलिए आज पार्ट नंबर 4 है। चलिए देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव अ नाउन इन ईच वन, ईच एवरी, ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर, ये सब क्या है, सब सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन पक्का आएगा, नाउन आएगा पक्का, ठीक ना। जैसे नाइदर वाई, वाई क्या नाउन हो गया, नाइदर हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर प्रोनाउन रहेगा तो नाउन नहीं आएगा साथ में, ठीक। अब देखिए आइदर मीन्स 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 में से 1। आइदर का मतलब 2 में से 1 होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ब्लैंक में आता है क्वेश्चन। आइदर मीन्स 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 में से कोई 1। नाइदर मीन्स नॉट इवन अ सिंगल 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 में से कोई 1 नहीं, 2 में से कोई 1 भी नहीं, 2 में से कोई 1 भी नहीं, क्योंकि नाइदर मतलब नेगेटिव वर्ड है, 2 में से कोई 1 भी नहीं, ठीक। ईच मीन्स एवरी 1 आउट ऑफ 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए, 2 और 2 से ज्यादा के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, 2 और 2 से ज्यादा के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एवरी इज नॉट यूज फॉर 2, एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं करते हैं। इट इज यूज फॉर मोर देन 2, यानी कि 2 से अधिक के लिए, यानी कि 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए। आई क्या है, इच 2 और 2 से अधिक के लिए ईच का प्रयोग। एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं, 2 से ज्यादा के लिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं। ईच एंड एवरी इज यूज टू एम्फसाइज, यानी कि जोड़ देता है। इट इज यूज फॉर मोर देन 2, यानी कि ईच एंड एवरी का प्रयोग मोर देन 2 के लिए करते हैं, मोर देन 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। एवरी का भी प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए, ईच का प्रयोग 2 और 2 से ज्यादा के लिए, ठीक। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए नोट है, द नाउन यूज विथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शुड बी सिंगुलर। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सब के सब सिंगुलर यूज होते हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सब के सब सिंगुलर यूज होते हैं। द नाउन एंड प्रोनाउन यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इज इट्स ऑब्जेक्ट। देखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक ना। अब देखिए आई बाज विथ, विथ क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद मेरा क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट, क्या चीज, ऑब्जेक्ट। दे तो सब्जेक्ट है, देम हो जाएगा, ठीक। देयर इज नो इनिमिटी बिटवीन सी एंड ही, हर एंड हिम। देखिए तो बिटवीन में प्रीपोजिशन है, और बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, कैसे, एंड से, तो हमारा ऑब्जेक्ट लगा हर एंड हिम। स्ट्रक्चर देखिए, आइदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, आइदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आइदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अच्छा, अगर आइदर ऑफ रहेगा तब पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा, पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ऑफ के साथ पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अच्छा, नाइदर देखिए, नाइदर के साथ नाइदर है सिर्फ, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अगर नाइदर ऑफ रहेगा तो पुल्लर नाउन और पुल्लर सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक ना। अगर इच के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ रहेगा तो पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही होगा। देखिए एवरी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। देखिए हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है कि एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। देखिए अगर किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ अगर ऑफ लग रहेगा, जैसे इच ऑफ, तो पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अगर खाली सिर्फ इच रहेगा तो हमारा सिंगुलर भी नाउन और सिंगुलर भी वर्ब यूज होगा। ऑफ के साथ पुल्लर नाउन चल जाएगा, ठीक ना, और अभी सब सिंगुलर वर्ब चल जाएगा, ठीक। आज के लिए तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।